धन्यवाद देते सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता इस समय के लिए प्रभु, आज की सभा के लिए मेरे परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते मेरे खुदाबंद प्रभु पिता। मैं एक एक भाई बहनों की प्रभु देह प्राण आत्मा आपके हाथ में सौंपते राजा मेरे परमेश्वर प्रभु। जो आज मेरे परमेश्वर जो स्वर्गीय मन्ना पिता आप हमें खिलाना चाहते हो प्रभु, एक एक की प्रभु हम आप ज़रूरतों को जानते हो मेरे परमेश्वर मेरे खुदावन मेरे पिता। आपके दास को प्रभु आप अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल करें मेरे परमेश्वर, और जो हमारी भूख है जो ज़रूरत है प्रभु अपने दास के ऊपर तो खोल कर प्रकट कर राजा, ताकि ये वचन हमें एक के लिए प्रभु आत्मिक उन्नति और आशीष का कारण बने मेरे परमेश्वर। एक एक भाई बहनों की प्रभु समझ और बुद्धियों को तो खोल दे मेरे परमेश्वर प्रभु। और पिता हम सच में प्रभु हम आपकी आराधना करने बैठते हैं प्रभु, पर इस उपस्थिति के महत्व को समझे मेरे परमेश्वर प्रभु। एक एक भाई बहनों के अंदर प्रभु वो आत्मिक जागृति आए मेरे परमेश्वर प्रभु, आपकी महान उपस्थिति को लेकर प्रभु हर एक भाई बहन चले मेरे परमेश्वर प्रभु। और आप भी पिता भाई बहनों के जीवन में प्रभु आत्मा का काम करे मेरे परमेश्वर, आप भी लेकर चलो प्रभु। सारी आदर महिमा पिता हम आपको देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मौका दिया है आप लोग के बीच में वचन के लिए। आज हम वचन में से सीखेंगे विश्वास के द्वारा धर्मी। हालेलुया। विश्वास के द्वारा धर्मी मतलब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और हम क्या बन गए? धर्मी। निकालिए वचन रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 1 वचन। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। जी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए, आपकी पवित्र और सत्य की आत्मा प्रभु आपके वचन को हमें और खोल कर दें। यहाँ के वातावरण को आपके हाथों में देते हैं पिता, आप जीवन की रोटी खिलाकर हमें तृप्त करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जी लिखा है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे। किससे ठहरे? विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। देखिए हमारा प्रभु के साथ मेल यहाँ लिखा है, क्या रखें? मेल रखें। मेल रख नहीं पाते, क्यों नहीं रख पाते हम? हालेलुया। एक और वचन इसके साथ पढ़िए, मिला के पढ़ेंगे। मेल ना रखने का कारण क्या है? पहला तीमुथी 6 अध्याय 11 और 12। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म भक्ति विश्वास प्रेम धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हालेलुया। देखो लिखा है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग, धर्म भक्ति विश्वास प्रेम धीरज और नम्रता का पीछा कर। तो हमें क्यों नहीं परमेश्वर से मेल रख पाते? क्योंकि शरीर की बातें हमें रोक लेती है। लेकिन वचन कहता है क्या करना है हमें? मेल रखने में। हाँ जी, मेल रखो। रख नहीं पाते बात। मेल रखेंगे कैसे?
जीवन में जब कमियां पड़ी रहती है, जीवन में जब समस्या पड़ी रहती है, या प्रभु के वचन की भाषा में बोले पाप जीवन में पड़ा रहता है, तो परमेश्वर के साथ मेल होता नहीं है। प्रभु तो चाह रहा है कि आप पाप को निकाल कर फेंक दो, मुझसे मेल रखो। हमारे जीवन में अच्छी तरह समझना, पाप पड़ा था, हम पाप में पड़े थे, प्रभु ने हमें पाप में से तो निकाल लिया, पाप के लिए कीमत भी दे दी, पर जो पापी स्वभाव आपके और हमारे अंदर होता है मनुष्य में, इससे हमें कौन निकालेगा? किससे? पापी नेचर, स्वभाव। ये अब धर्मी बना दिया। समझिए, आप कहीं गटर में गिर गए, ध्यान से सुनिए, या कीचड़ में गिर गए, आपके ऊपर पूरा कीचड़ लग गया, आप घर में जाके नहा धो के साफ होके नया दूसरा कपड़ा पहन के अच्छे होकर आ जाओगे, तो ये ऊपर का है तुलना। लेकिन अगर आपकी आत्मा पे कीचड़ गिरा है, उसको कैसे साफ करेंगे? उसको कैसे साफ करेंगे? आपके मन में जो मलिनता है, उसको कैसे साफ करेंगे? तो प्रभु ने आपको तो अपने लहू से धो दिया, विश्वास किया, आप धर्मी बन गए। अब प्रभु कहता है जो आपका स्वभाव है ना, जो अंदर की मलिनता है, इसको आपने क्या करना है? निकालना है। इसको ध्यान से सुनना, नहीं समझ आएगा सवाल करना। मैं जब ये वचन लिख रहा था, बहुत सोच रहा था रात कि प्रभु ये तो गहरा होगा, ज़्यादा नहीं, 3-4 ही वचन दिए हैं, पर छोटा ही मैसेज है, लेकिन आपको फिर हम भजन गा के आराधना करेंगे। लेकिन आपको ये हजम होना है, आपको ये समझ आना भी है। क्योंकि शैतान की बड़ी युक्ति है, हमें दिखाता है तुम तो पापी हो, तुम्हारे जीवन में कमी है, तुम प्रभु से कैसे बात कर सकते हो, तुम्हारा परमेश्वर से कैसे मेल हो सकता है। इसलिए जाओ पास्टर जी को अपनी समस्या बता दो, पास्टर प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो हल हो जाएगा। अच्छी तरह समझना जी, पास्टर का भी पिता हुआ है, आपका भी पिता हुआ है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि घर में जो सबसे छोटा होता है, एक व्यक्ति के 5 बच्चे हैं, वो सबसे छोटे बच्चे से ज़्यादा प्यार करेगा या सबसे बड़े से? क्यों? क्योंकि वो छोटा है, वो ना समझ है बिल्कुल, वो कितनी भी गलती कर देगा उसे ज़्यादा प्यार। पास्टर तो प्रभु का बेटा बड़ा है, विश्वासी कौन है? छोटा है ना। तो अब बच्चा गलती करे, छुपा ले, किसको नहीं बताऊंगा? ध्यान से समझना, बड़े पापा को नहीं बताऊंगा, लेकिन पता तो लग ही जाता है। इसी प्रकार आपसे गलती होती है, आप उस गलती को छुपा के रखते हैं, जबकि प्रभु को तो पता है। ध्यान से समझिए, दाऊद ने गलती कर दी। मैं कहानी में सुना रहा हूँ आपको, पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि फिर आपको समझ आना है। दाऊद से गलती हो गई और नातान नबी आ गया। नातान नबी कहता है, ध्यान, कहता है भी राजा, एक निधन व्यक्ति रहता था, उसके पास एक प्यारी सी बकरी का बच्चा था। वो उसे बहुत प्यार करता था, उसे खिलाता था, पिलाता था, अपने साथ सुलाता था, बहुत प्यार करता था। और एक धनवान व्यक्ति था सामने रहे, उसके पास भेड़शाला समझते हैं ना, जिसमें बहुत सारी बकरियां हैं, वो रहती हैं। और उस धनवान के घर एक मेहमान आया,
तो उसने इस निधन व्यक्ति के घर अपने सैनिक आदमी भेजकर उसका बकरी के बच्चे को लेकर काट कर पकाकर, और जबकि उसके पास तो भेड़शाला बहुत सारी भेड़ें हैं, तो वाह एकदम दाऊद का गुस्सा चढ़ गया एकदम। कहता है वो आदमी मृत्यु दंड के योग्य है, मार डाला जाए। कहता है हे राजा वो तू ही है, तेरे पास इतनी दासियां रखेलियां रानियां थी, तो तूने क्या किया? तूने नहाते हुए उस गरीब सेया उरिया की पत्नी को तूने बुलाया, उसके साथ पाप किया, और उसके बाद तूने उरिया को मरवा दिया। तो क्या हालत हो गई दाऊद की? अब तक तो दाऊद सोच रहा है मैं राजा हूं, मैं कुछ भी करूंगा चलेगा। सोचकर देखो, व्यभिचार तो किया ही किया, उस व्यभिचार को छुपाने के लिए कत्ल भी किया, छोटी बात नहीं है। जब एक गलती इंसान से होती है, उस गलती को छुपाने के लिए 4 गलती करता है। यहाँ ये हालत हुई, तब आ गया ना नबी आके भविष्यवाणी कर रहा है, ऐसे ऐसे किया। कहता है उसको 4 गुना भर देना पड़ेगा उसने जो किया 4 गुना भरना पड़ेगा, मृत्यु दंड के योग्य है। क्रोध आ गया एकदम, क्योंकि गलत किया है। इंसान इसलिए जब गलत करता है उसे महसूस नहीं होता। लेकिन यहाँ हम अगर वचन में देखते हैं कि परमेश्वर से मेल रखने का खास कारण है कि हमारे अंदर हमेशा मलिनता पड़ी, हमारे अंदर ये शरीर मिट्टी का हमारे ऊपर होने के कारण, हमारे खून में पाप का स्वभाव होने के कारण, ध्यान से सुनिएगा, कौन सा स्वभाव होने के कारण? पाप का स्वभाव होने के कारण क्या प्रकट होता है? ज्यादा छोटा बच्चा है, उसे आप छेड़ दो कितना गुस्सा दिखाएगा, आपको हंसी आएगी। 2-3 साल का है, इतना गुस्सा, बोलो उसमें गुस्सा आया तो आप क्यों हंस रहे हो? मासूम है ना वो, मासूम है वो, इतना गुस्सा क्यों? खून के अंदर क्या है? गुस्सा, खून के अंदर पाप है। फिर झूठ भी बोलता है बच्चा, फिर गलत काम करते करते वो पाप अपना रूप लेने शुरू कर देता है। जब तक पाप की पहचान नहीं है, जब तक कुछ बात नहीं, लेकिन पाप की पहचान आने लग गई तो आपके ऊपर न्याय की तलवार आ गई। तो अब ये ऐसा शरीर प्रभु ने हमें दिया है, और ऐसा खून के अंदर जो शैतान के द्वारा हमारे अंदर शारीरिकता डाली गई, पापी स्वभाव, ये लड़ता रहता है। ये क्या बोलता है? तू इस योग्य नहीं है कि परम पवित्र प्रधान के साथ मेल रखे, तू इस लायक नहीं है कि तू उससे प्रार्थना करे, इसलिए तू अपनी गलती अपने पास्टर को बता दे, और पास्टर तेरे लिए क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। जबकि ये प्रभु चाहता है कि डायरेक्ट मेरा बेटा या बेटी मेरे से मेल रखे। प्रभु नहीं चाह रहा कि बीच में कोई आए। हमें रोक कौन रहा है? हमें हमारे प्रभु के साथ मेल रखने से कौन रोक रहा है? पहली लाइन में हमने पढ़ा, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे, आप और मैं धर्मी हो गए। कैसे हो गए धर्मी? विश्वास के द्वारा। हालेलुया। अभी विश्वास के द्वारा अगर धर्मी हो गए, पढ़िए रोमियो की पत्री 3 अध्याय 22 से 26 तक। जी, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। क्या लिखा है? अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से
सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। आगे, इसीलिए कि सबने पाप किया है सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया, सबने किया है ना पाप। आगे बढ़ दीजिए। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। हाँ जी, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हाँ देखो क्या है, परमेश्वर ने सह लिया, सहनशीलता के कारण क्या करें, कारण ध्यान नहीं दिया, उसके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। आगे, वरन उस समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हालेलुया। अब समझिएगा 23 का हम वापस पढ़ देते हैं। अतः परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। आगे शब्द लिखा है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, सब विश्वास करने वालों के लिए। अब ये बात आपके दिल में डालना है। कैसे डालेंगे? तो बीच में भाई अभिजीत है, अभिजीत के जीवन में बहुत सारा पाप है। ध्यान से समझिए, उदाहरण के तौर पर बहुत सारा पाप है। वो पाप के कारण मौत उसके ऊपर राज्य कर रही है। तो पाप की जो छुटकारा है, कीमत है, वो कौन है? प्रभु यीशु। शैतान उनके पीछे पड़ा है। क्यों पड़ा है? क्योंकि पाप शैतान का समान उनके दिल में है। अब वो पाप रहने के कारण, वो गलती उनके दिल में पड़े रहने के कारण शैतान उनको तंग करता है, उन्हें परेशान करता है, उनको हर समय चैन से रहने नहीं देता। वो कहते हैं, प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे इसमें से छुड़ा लो, मुझे इसमें से छुड़ा लो। निकल नहीं पा रहा, क्योंकि उनके पास, ध्यान से सुनना, पाप का पलड़ा भारी है। इधर पाप है, एक तरफ बट्टा बट्टा समझते हैं ना, 1 किलो का पत्थर समझ लो, है ना, बट्टे तराजू समझते हैं ना, पर तो उसमें जब तोला जा रहा है पाप ज्यादा है। अब उसमें से निकालना है तो कीमत, पाप से छुड़ाने की कीमत क्या है? धार्मिकता। अब इधर इतना ही पाप है तो इधर वाले पलड़े में उतनी धार्मिकता रख देंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बैलेंस एकदम बराबर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, एकदम बराबर। और ज्यादा डाल दी धार्मिकता तो पाप ऊपर और धार्मिकता का पलड़ा नीचे। तो अब भाई साहब को धार्मिकता की जरूरत है, इसलिए मैंने पढ़ा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। पाप से छुड़ाना है तो धार्मिकता चाहिए। तो आपके मेरे लिए, आपके मेरे छुड़ाने के लिए यीशु मसीह धार्मिकता बन के आया। वो आया हमारे लिए धर्मी बन के। उसे पता है कि अभिजीत के पास उतना छुड़ाने दे, मतलब
छुड़ाने के लिए जो दाम देना है वो नहीं है उसके पास, क्योंकि शैतान ने उसके ऊपर कितना कर्जा कर दिया, ध्यान से सुनना, 200 रुपये। और अभिजीत के पास है 50 रुपया। कितने रुपए हैं? और छुड़ाने की कीमत कितनी है? 200। उसके पास इतनी सी धार्मिकता है, वो भी आगे जाके चलते चलते कुछ गिर गए तो उसमें से भी शैतान ने और लूट ली। अब उनके पास धार्मिकता 20% है, 30% और खो गई धार्मिकता। अच्छी तरह समझो, प्रभु ने हम विश्वास से धर्मी बन गए, लेकिन हम अपनी धार्मिकता को खो देते हैं। वहां लिखा है परमेश्वर के साथ मेल रखें, मेल नहीं रखते, धार्मिकता घटते घटते। अब इनके ऊपर समस्या है, इनको छुटकारा चाहिए। इनके पास धार्मिकता है 20 और शैतान डिमांड कर रहा है 200 की। तो तुरंत इन्होंने रोना शुरू किया। ध्यान से सुनना, फिर हम आराधना भी लेंगे। तुरंत अभी जीत भाई पश्चाताप करके रोना शुरू किया, प्रभु मुझे माफ कर, मेरे से गलती हो गई, मैं इसी योग्य नहीं हूँ। अपने पाप का प्रायश्चित करना शुरू किया और तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने अपनी 1000 धार्मिकता इनके अकाउंट में डाल दी। अब अभिजीत के पास कितनी धार्मिकता हो गई? मैं आगे लूंगा वचन, समझना, पहले आपके दिल में बात जानी है। अब अभिजीत का पश्चातापी हृदय पूरा शुद्ध हो गया और उसके पास कीमत कितनी आ गई? अब शैतान के ऊपर कितना अधिकार होगा? बोलो, कहां तो शैतान ने दबा के रखा था। अब 1020 धार्मिकता इसके पास है, तो 200 क्या कर लेगी? 200 कुछ। अब तुरंत ये ले पकड़ तेरी 200, निकल चल बाहर। धार्मिकता इसलिए अच्छी तरह समझना, धार्मिकता जब यीशु मसीह आपकी मेरी है, शैतान हमें इसी तरह नचाता है, कहता है तू योग्य नहीं है, तू पवित्र नहीं है, सवाल करना नहीं समझ आएगा, तू तो बहुत गंदा है, बहुत गंदी थी, तू अपने जीवन में इतना पाप कर चुका है, अब तू इसी योग्य नहीं कि अपने प्रभु के सामने। तो अब बताओ, अब पाप आता जा रहा है तो आप नीचे हो रहे कि नहीं गलतियों से? अब आपको दलेरी कैसे आएगी प्रार्थना करने की? पर अगर आप उस गुनाह को प्रभु की वेदी में रखकर रोना शुरू करें तो प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से उसे साफ कर देगा अपनी। इसलिए अब यीशु मसीह खड़ा हो जाएगा। जैसे अभिजीत की जगह कौन? अब यीशु कहता है, हम कहते हैं प्रभु मैं पापी हूँ, लेकिन यीशु मसीह मुझ में है, उसकी धार्मिकता ले ले। समझ आ रही है मेरी बात? प्रियो, हमें मिट्टी का शरीर दिया है, हमसे रोज गलती होती है, हम कमजोर हैं, नासवान बर्तन में हैं, लेकिन आपने और मैंने, हम यीशु मसीह की धार्मिकता पहनकर खड़े होना है। फिर देखो शैतान कैसे भागता है, क्योंकि यीशु के ऊपर उसे उंगली उठा सकता है, उठा सकता है। इसलिए वचन में पवित्र परमेश्वर का दास लिख रहा है कि विश्वास के द्वारा हम धर्मी हुए। विश्वास किया कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए खून बहाया, मेरे लिए जान दी, यीशु मसीह जीवित है। जब मैं ये विश्वास करता हूं तो मैं धर्मी बना। मैंने पिछले दिनों में आपको पढ़ाया था, अनुग्रह से हमारा उद्धार हो गया है। तो अब जब मेरे अंदर इतना विश्वास हो गया तो मैं धर्मी हूं, लेकिन मेरा मन मुझे धोखा देता है, मुझे प्रार्थना करने के लिए मेरा मुंह खुलने नहीं देता, भजन गाने के लिए, आराधना करने के लिए। क्यों? अंदर, जैसा मैंने बोला, अभिजीत तो सोच रहा है इतनी गलती मेरे अंदर है। 200%, मैंने बोला 200 मतलब 200 गुना पाप अंदर है।
और छुटकारे के लिए कीमत चाहिए। और अभिजीत के पास तो 20% ही धार्मिकता है, तो शैतान खूब नचा रहा है, खूब हर तरफ से, क्योंकि शैतान को पता है मेरा हक है, फाड़ के उसको खा रहा है। वो उसकी वो भी धार्मिकता पूरी खत्म करने पे तुला है। लेकिन अगर आपकी धार्मिकता घटते घटते जाएगी तो आप आत्मा में, पर आपको जब उस बात गलती के लिए आप पश्चाताप करते हैं, आप प्रायश्चित करते हो, तो प्रभु उठाकर आपको, इसलिए वापस पढ़िए हम रोमी 23 पढ़ा हमने 24 से। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ देखो 23 से पढ़ा, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। 24 परंतु उसके अनुग्रह से, उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। कैसा किया जी? अब कैसे अभिजीत धर्मी कैसे बन गया? सेत में प्रभु ने फ्री में अपनी धार्मिकता, क्यों? जब उसने प्रायश्चित किया, अपनी गलती मानी, वो विश्वास में उतना बना, तो परमेश्वर ने क्या किया? अब शैतान आपके ऊपर हक नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि अब आपके पास इतनी सारी, इतनी बड़ी धार्मिकता है। तो शैतान आपको देखकर अब तक शेर बनता था, अब क्या बन जाएगा? चूहा। कहेगा मैं इसका क्या बिगाड़ सकता हूं, ये तो कितना धर्मी है। लेकिन अगर हमारे पास धार्मिकता नहीं है तो शैतान हमारे सर पे चढ़कर तांडव करता है, हमें परेशान करता है, हमें दुखी करता है, हमें हर बात में अड़ंगा लगाता है और हम दुखी होकर चलते रहते हैं। हम सोचते हैं प्रभु हमें अपने समय में निकालेगा। नहीं, हमने बहुत गुनाह किए हैं, हमने बहुत पाप किए हैं। क्या करता है? आपको कमजोर बनाकर रखता है। आप चाहते हो मैं बलवंत हो जाऊं, आप चाहते हो मैं ताकतवर हो जाऊं कि हम शैतान, लेकिन प्रभु कहता है मेरी धार्मिकता पहनो और शैतान के सामने खड़े हो जाओ। इसलिए तो पौलुस कहता है यीशु मसीह आपका मेरा सहकर्मी, पार्टनर, हिस्सेदार। समझिए प्रदीप भाई ने 20% धार्मिकता कमाई और प्रदीप को छुटकारे के लिए 100% धार्मिकता चाहिए। तो मैं जब रोता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, यीशु कहता है ले बेटा मैं तेरे अकाउंट में 200 डाल दे रहा हूँ। समझ आ रही है ये बात? यीशु मसीह अपनी धार्मिकता मेरे जीवन में डालने के कारण अब शैतान के ऊपर मैं हूं। अब वो मेरे ऊपर नहीं है। पर अगर मेरे जीवन में वो धार्मिकता नहीं है तो क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे लिखा है 23 में 24 में, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा, किसके द्वारा? कृपा। अनुग्रह का मतलब हम बोलते हैं ना कृपा, दया। ये पिता ने हमारे ऊपर दया करी। उसको पता लगा प्रदीप तो मर जाएगा, शैतान इस पे हैवी है क्योंकि इसके जीवन में बहुत कमी है, तो यीशु ने तुरंत अपनी धार्मिकता मुझ पर उड़ेल दी। अब मुझे दलेरी आ गई, अब आत्मा में क्या आ गया? ताकत आ गया, बल आ गया, शक्ति आ गई, सामर्थ्य आ गया। इसलिए हम कहते हैं ना, किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा संभव है। ना बुद्धि से होगा ना ताकत से होगा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से संभव है। तो ये तो अनहोना था। प्रदीप के पास तो उतनी धार्मिकता है ही नहीं।
लेकिन जब परमेश्वर यीशु मसीह ने अपना हिस्सा मेरी धार्मिकता में डाला तो मेरी धार्मिकता कितनी बढ़ गई? बोलिए जैसे अभिजीत की। समझ आ रहा ना ये उदाहरण? आपको समझाने के तरीके से मैं समझा रहा हूं कि आपके दिल में ये बात जाना है। तो शैतान आपको क्यों कमजोर रखता है? आपके अंदर विश्वास के साथ अविश्वास क्यों चलता है? क्योंकि आप सोचते हैं मैं भी कमजोर हूं, मेरे जीवन में बहुत पाप है, बहुत गलती है। प्रभु चाह रहा है कोई बात नहीं बेटा या बेटी, तू कमजोर है, तेरे जीवन में कमियां हैं, तू अपना जीवन मुझे दे, मैं अपना जीवन तुझे देता हूं। तो देख फिर तो मेरी धार्मिकता से चल, मेरी ताकत से चल। पर हम कहते हैं नहीं प्रभु, बस तू साथ रह, ताकत तो हम अपनी लगाएंगे। प्रभु तू साथ रह, बुद्धि तो हम अपनी लगाएंगे। प्रभु तू साथ रह, पैसा तो हम अपना लगा देंगे। ये है विश्वास, भाई बहनों का विश्वास। प्रभु कहता है लगा ले। फिर जब हम बुद्धि लगाकर, पैसा लगाकर, ताकत लगाकर हार जाते हैं तो कहते हैं प्रभु हमारे बस का नहीं है, अब तू ही दे। तब प्रभु कहता है ये इतना। इसलिए इंसान के पास जब तक पैसा है तब तक उसे अच्छे अच्छे डॉक्टर नजर आते हैं, पर जब पैसा खत्म हो जाता है तो कौन सा दरवाजा दिखता है जी? या फिर वो पैसा लगाने वाली जगह वो बड़ा डॉक्टर कह देता है भाई अब कोई गारंटी नहीं है। तब किसके दरवाजे के पास जाते हैं? बर्बाद होने के बाद ये मनुष्य अपने बनाने वाले के पास जाता है। पर जब तक, अच्छी तरह समझना, जब तक ये बर्बाद नहीं होता, ये टूटता नहीं, ये अपने बनाने वाले के ढीठ है, जाता भी सख्त है। सख्त क्यों है? इसकी गलतियों ने इसे सख्त बनाया। गलतियों ने। उड़ाऊ पुत्र की कहानी आपने सुनी है, पढ़ा भी होगा जरूर। तो देखो जब वो अपने घर से आधी संपत्ति, अपना हिस्सा लेकर दूर देश में उसने खत्म कर दिया, वेश्याओं में, अय्यासी में उड़ा के, तो परमेश्वर ने उस देश में क्या ले आया? बड़ा अकाल पड़ गया और उसको कहीं नौकरी नहीं मिली। अपने घर चला जाना ना, किस मुंह से जाऊं? सूअर को खिलाने के लिए वहां रह गया। फिर एक दिन उसको सूअर का जूठा जब खा रहा था तो वो अपने आप में आया, वचन में ऐसे लिखा है। और उसने सोचा मेरे घर में तो नौकर भी अच्छा खाना खाते हैं, क्यों ना मैं अपने घर जाऊं और अपने बाप से कहूं कि अब मैं उस योग्य तो नहीं तेरा बेटा, पर मुझे नौकर के नाए रख ले, कम से कम खाना तो मिलेगा। ये विचार उसने किया और वो उठकर चल पड़ा। वचन में लिखा अभी वो दूर ही था, उसके पिता ने उसे देखा, वो तो रोज देखता था कब आए। देखो पापी जब लौट आता है तुरंत उसके पिता ने उसके गले लगाया। वो बोलता है पर मैंने तेरी दृष्टि में, स्वर्ग की दृष्टि में पाप किया। उसको बोलने भी नहीं दे रहा, तुरंत कहता है झट से झट अच्छा कपड़ा मंगाओ, पाँव में जूती और हाथ में अंगूठी पहना। मेरा बेटा मर गया था, जी गया, खो गया था, मिल गया। इसी प्रकार अब जब उसके बड़े भाई को ये बुरा लगा कि छोटा भाई सब बर्बाद करके आया है, पिता ने पाला हुआ जानवर काट के सबको खिला रहा है, दावत दे रहा है गांव को, तो उसको बहुत बुरा लगा। कहता है मेरे लिए तो कभी मेरे दोस्तों के लिए एक बकरी का बच्चा नहीं दिया और ये बर्बाद करके आया, इसके लिए जश्न मना रहा है। तो बाहर आके उसका पिता कहता है बेटा तू तो मेरे पास है, जो कुछ मेरा वो तेरा ही है, लेकिन अब आनंद कर, क्योंकि ये तेरा जो भाई था ये मर गया, अब जी उठा। ये खो गया था, अब मिल गया। ये वो नहीं है जो गया था, वो तो मर गया, नया आया। इसका मतलब समझते, प्रायश्चित करा हुआ व्यक्ति पापी नहीं रहता। समझ आ रही है? कितना बड़ा पाप किया था ना, पूरा प्रॉपर्टी ले गया, सब किया, पर वो जो पश्चाताप उसने किया कि मैं अब जाऊंगा और कहूंगा अभी सी हो गया,
तो हम कैसा पराजय? हमें तो शैतान यही कहता रहता है, तू ये है, तू यहाँ कमजोर है, तू ऐसा काम करता है, तू ये करता है, तेरे जीवन में ये है। हमें पूरा दबा के रखता है। यीशु ने तुरंत जैसे ही उड़ाऊ पुत्र आया तो उसको क्या दिया पहनने के लिए? मनोज भैया, वस्त्र। इसीलिए हम भी जब यीशु मसीह को पहन लेते हैं, पाँव में जूते, शुभ समाचार, मेल मिलाप को बताता है, हाथ में अंगूठी, अधिकार दे दिया। कैसे मिल गया? कैसे मिला अधिकार? पश्चाताप किया, अब योग्य नहीं हूं। उस हालत से अब जो था वो मर गया, इसलिए ये है सही पश्चाताप। इसलिए कुरिन्थी में लिखते समय इब्रानियों में पौलुस साफ कहता है कि भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। तो अगर आपके अंदर पश्चाताप उन गलतियों के लिए उठता है तो यीशु अपनी धार्मिकता डालने को, आपको उस कमजोरी से उठाने को तैयार है। पर हाँ, लिखा ना वहां, जब वो उड़ाऊ पुत्र अपने आप ही में आया, अगर आप अपने आप में आ गए कि नहीं, मुझे इस मरी हुई हालत से, मुझे उस गिरी हुई हालत से, मुझे इस पाप से मेरा प्रभु छुड़ा सकता है, जब आपके अंदर वो आ जाए तो मान सोच कर देखिए, फिर आप शैतान के ऊपर आ जाओगे। अब उड़ाऊ पुत्र कैसा बन गया? वापिस उसको क्या नौकर बना के रखा? बेटा ही है। हालेलुया। पर वो इतना तो जब हम अपनी गुनाह को मानकर पश्चाताप करके छोड़ देते हैं, तब प्रभु हमारे जीवन में उसकी जगह पर धार। इसका मतलब मैं पश्चाताप किया तो मैंने वो शैतान ने जो मेरे अंदर गंदगी डाली हुई थी मैंने निकाल दी, और उसकी जगह मेरे अंदर क्या आ गया? धार्मिकता। अब मेरे अंदर की गंदगी निकलेगी नहीं तो धार्मिकता आएगी कैसे? समझे? एक बोतल में पानी भरा हुआ है भाई, वो पानी अगर निकालना है, उसमें दूध डालना है तो पानी निकालेंगे तभी दूध डाल सकते हैं। अब मेरे अंदर की कमियां अगर मैं निकालूंगा तभी तो प्रभु अपनी धार्मिकता मेरे अंदर डालेगा। लेकिन अगर मैं मेरे अंदर ही विचार लड़ते रहेंगे और मुझे कहेंगे तू योग्य नहीं है, तू उससे बात मत कर, तू उससे विनती में, तू अपनी बातें सब पास्टर जी को बता दे, भाई किसी लीडर को बता दे, वो तेरे लिए प्रार्थना करेंगे, वो तेरे लिए वो करेंगे, लेकिन तू कुछ मत कर। तो बोलो, अगर उड़ाऊ पुत्र उधर ही बैठा रहता और वो वहां से कुछ नहीं करता तो क्या वो वापिस उसको मिलता उद्धार का वस्त्र? मिलते उसे मेल मिलाप के जूते, मिलता उसे अधिकार की अंगूठी मिलती? बोलिए। वो वहां से उठा क्रिया। आप और मैं जब हम इस बात में उतर आते हैं कि अब मैं पाप के लिए जीऊंगा नहीं, तब प्रभु की धार्मिकता। 25-26 पढ़िए। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा पश्चाताप ठहराया। देखो, किसके द्वारा? प्रभु यीशु के लहू के द्वारा ऐसा पश्चाताप ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता। हालेलुया। बस क्या करना है? विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण, अब देखो गलती कर रहा था लेकिन परमेश्वर सहता रहा, सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया। क्या कर रहा है? उनके विषय में अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इस समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे। हालेलुया। किसकी धार्मिकता प्रकट हो? प्रभु यीशु मसीह। उसकी धार्मिकता प्रकट हो, और जो यीशु पर विश्वास करे,
उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वो आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे उनका भी धर्मी ठहराने वाला हो। अब यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो कैसे दूसरे को धर्मी ठहरा दोगे? क्योंकि आपके अंदर की धार्मिकता उसके जीवन में भी काम। ये वचन लीजिए जल्दी, 1 तिमोथी 5:7-8। इन बातों की भी आज्ञा दिया कर ताकि वे निर्दोष ठहरे। ताकि वो निर्दोष ठहरे। हाँ। पर यदि कोई अपनों की और नीच करके अपने घराने की अपनों की निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है, और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। हालेलुया। अब बताइए, अब यीशु मसीह की धार्मिकता पहनी है और अपने घरवालों के साथ कैसा व्यवहार है? क्या है 8 में? पर यदि कोई अपनों ही की और निज करके अपने घराने की, खास करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकर गया। अचल में लिखा है तेरे द्वारा तेरा घराना उद्धार। चिंता करनी पड़ेगी। मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे घर बार है, उनके लिए हमारे अंदर अगर हम सच में धर्मी बने हैं तो दूसरे को भी धर्मी बनाना है। अब दूसरे के जीवन में अगर पवित्रता ही आनी है, आप रोशनी बने, दूसरे को रोशनी बनाना है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जीना पड़ेगा। हालेलुया। उसके लिए जीना पड़ेगा। इस करके लिखा चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया और अविश्वासी से भी बुरा बन गया। अगर हम दूसरे के हित की चिंता ना करें, दूसरे के बारे में ना सोचे तो फिर क्या है? अविश्वासी से भी भयंकर। इब्रानी 3:12-15 पढ़िए इस वचन को। हाँ। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। कौन है? जैसा मैंने आपको बोला, शैतान आपको रात दिन परेशान करता है। तू सुधर नहीं सकता, तू ऐसा है, तू वो है। उसका काम है भाई, उसका काम है आपके ऊपर दोष लगाते रहना। पर आप अपनी उस, जैसा मैंने बोला, आप में 20% अच्छाई है, 80% कमी है। आप उस 80% कमी को मत देखो, वो दोष लगाएगा। आप अपनी उस 20% में यीशु वाला मिला दो ना, 100%। समझ आ रही है मेरी बात? मैं किस हिसाब से बात कर रहा हूँ? क्योंकि प्रभु स्वर्ग से पिता देखते समय वो ये नहीं देख रहा है कि प्रभु भाई मनोज है, वो किनको देख रहे हैं? वो अपने पुत्र यीशु को देख रहा है। इसलिए लिखा है एक मरा तो सब मर गए। आप वचन में भी लिखा है जिन्होंने बपतिस्मा लिया उन्होंने यीशु मसीह को, ऐसा ही है ना? तो अब यीशु को पहना तो पिता देखते समय किसे देखेगा? तो अब धार्मिकता किसकी होनी है? हम शैतान के सामने कौन सा हथियार लेकर खड़े हो जाएं? धार्मिकता का। मेरा यीशु धर्मी है। पर हम अपनी कमजोरी लेकर खड़े हो जाते हैं तो वो हमारा तमाशा बनाता है, वो हमें दबा देता है, हमारी हवा निकल जाती है, हम दुखी, हम बेचैन, परेशान, आत्मा में और सूख जाते हैं। क्योंकि मैंने बोला 50% धार्मिकता थी, वो भी 30 लूट कर ले गया। उसका तो उद्देश्य है कि इसकी पूरी धार्मिकता खत्म करके इसे वापस पाप में लेकर जाना है। लेकिन आप उस अपनी धार्मिकता से ना लड़ते हुए आप यीशु की धार्मिकता लेकर खड़े हो गए तो, पर वो आपके हिस्से में प्रभु डालता है। इसलिए यीशु ने अपना जीवन आपको मुझे दिया है। पिता को कहता है, पिता जैसे तू मुझ में मैं तुझ में हूं, ऐसे ये भी हम में हो जाए। इतना प्रेमी पिता है। सोचो अगर यीशु की धार्मिकता हमारे पास आ जाती है, मजा ले। फिर शैतान अब कहता है तू तो गलत है, कोई बात नहीं, मेरा बाप देख लेगा।
आपका जवाब क्या होना है? तूने तो ये गलती करी है, कोई बात नहीं, मेरा प्रभु इसकी सजा मुझे दे देगा, पर तू यहाँ से निकल। तू कौन है उंगली उठाने वाला? मेरा प्रभु न्याय। फिर आपको दलेरी आ जाएगी, वो आएगा, आपकी गलती बताएगा। आप बिस्तरे में पड़े होंगे, तूने वो गलत किया है, तूने ये किया है, ऐसा किया है, तुरंत उसको यीशु मसीह के नाम से डांट सकते हो आप कि वो मेरा प्रभु देख लेगा, मैं प्रभु की यीशु की धार्मिकता में खड़ा हूँ, मेरे ऊपर इसका कोई अधिकार। लेकिन छोटी सी बात है, मैं सोच रहा था रात, प्रभु ये बात इनको क्यों सिखाना है, कोई नया पुराने नए लोग हैं, तो प्रभु बोलता है नहीं, इनको एकदम प्रभु के साथ इतना पवित्र होकर चलना है। क्योंकि क्या होता है, जब हमारी गलतियां हमें दबा कर रखती है ना हमसे अच्छी प्रार्थना होती है, ना आराधना होती है, ना भजन होते हैं। क्यों? हम बस उस मरी हालत में चलते रहते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर, जैसा मैंने बोला, एक मजबूत डोज आ गया, फिर कैसे हो जाएंगे? फिर हमारा जीवन ऑटोमेटिक हम समझ जाएंगे, अब हमारा प्रभु भी हमारे साथ, तो पूरा पवित्र अपने आप को फिर आप गलत नहीं समझेंगे, आप पवित्र समझते हुए। इसलिए लिखा है पवित्र लोगों का समाज, ऐसा ही लिखा है दूसरा पत्र, तुम एक चुना हुआ वंश, याजकों का, याजक समझते कि नहीं बोला, लेवी याजक, पवित्र लोग, आपको मुझे बनाया प्रभु ने पवित्र लोगों का समाज। तो सोचो कैसे होने पवित्र, कैसे बने हम धर्मी? अगर यीशु की धार्मिकता नहीं पहनेंगे, बन जाएंगे पवित्र लोगों का समाज। शैतान तो हमें यहाँ से वहाँ तक जाने नहीं देगा। इसलिए हम धन्य हैं कि प्रभु को हमने पहना है। इसलिए अब प्रभु को पहना है तो प्रभु का नेचर भी, अधिकार भी, तब शैतान देखो कैसे भागेगा, वो फिर खड़ा नहीं रहेगा और तुरंत धन्यवाद दो, वो आपको आपकी गलती बता रहा है, आप उस गलती को निकालो। प्रभु हाँ ये पाप मेरे, मुझे इसमें से पश्चाताप, मुझे छुड़ा लो। जी प्रार्थना करेंगे। नहीं, इसमें कोई सवाल है आपका? विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे, ये हमने वचन सीखा है। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरे, तो इसका मतलब अब आप पापी, अब कौन हो? धर्मी हो। तो धर्मी हो तो धार्मिकता वाला जीवन कैसे जियोगे? इसलिए लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार, तो ये कौन सा हथियार था अभी? धार्मिकता का। ये हथियार आपके पास होगा ना, शैतान के ऊपर हथौड़े की तरह पड़ेगा, चूर चूर हो जाएगा। लेकिन आपके पास तो ये हथियार टाइम पे नहीं रहेगा, तो वो बोलेगा तूने गलती कर दी, प्रभु तुझे छोड़ गया, अब तू प्रभु तेरे साथ नहीं है, तू रो, पश्चाताप कर, पास्टर से प्रार्थना करवा, तू है क्या कर, ऐसा ऐसा बताएगा मन में। क्यों? तूने गलती कर दी, गलती कर। तो उसी समय बोलना है मेरा प्रभु देख लेगा, मैंने मेरे प्रभु को पहना है, मेरे पास यीशु मेरी धार्मिकता है, तुझे अधिकार नहीं, चल निकल शैतान मेरे पास। तुरंत क्या हो जाएगा आपका? उसी समय आपका आत्मा में नई ताकत आ जाएगी। ठीक है, एक भजन लेंगे। मेरी धार्मिकता और उद्धार यीशु और उसके लहू में, और नहीं मुक्ति कहीं भी, सिर्फ यीशु से पाप माफ हुआ है, और नहीं मुक्ति कहीं भी, सिर्फ यीशु से पाप माफ हुआ है। मेरे यीशु मेरे ईमान, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान पे, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान पे, मेरी धार्मिकता और उद्धार यीशु और
के लहू में और नहीं मुक्ति कहीं भी, सिर्फ यीशु से माफ हुआ है। मेरे यीशु मेरे, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। प्यार से धर्म का काम सारा, काम का नहीं रीति रिवाज। प्यार से धर्म का काम सारा, काम का नहीं रीति रिवाज। खुदा के सम्मुख में यीशु के खुदा के सम्मुख में खड़ा हूँ, यीशु के लहू की तरह। मेरे यीशु मेरे, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। इस लहू से मेरा इनसे भी अधिक भेद है। से मेरा इनसे भी अधिक भेद है। वचन से दूर होगा मेरे मन से। वचन से दूर होगा मेरे मन से। मेरे ये तो मेरे, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। कौन दोष लगाएगा, गाइए, कौन दंड की आज्ञा देगा, कौन मुझ पर दोष लगाएगा, कौन दंड की आज्ञा देगा। मुझे धर्मी बनाने को यीशु मेरा पाप उठाया। मुझे धर्मी बनाने को यीशु मेरा पाप उठाया। मेरे यीशु मेरे, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में, मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में। करने वाला जब आता है, लहू का चिन्ह वो देखेगा। नाश करने वाला जब आता है, लहू का चिन्ह वो देखेगा। तुरंत वो मुझसे भागेगा। निश्चय मैं यीशु का पुत्र हूँ। तुरंत वो मुझसे भागेगा। निश्चय मैं यीशु का पुत्र हूँ। मेरे यीशु मेरे मानव, मैं खड़ा हूँ
धार्मिकता और उद्धार और मेरी और उद्धार यीशु और उसके लहू में और नई मुक्ति गई भी यीशु से बाबा हुआ है और मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में जोर में जब बारिश बरसेगा तभी मैं निडर रहूँगा जोर में जब बारिश बरसेगा तभी मैं निडर रहूँगा आंधी तूफान में आने से आत्मा से मैं गीत गाऊंगा समझते में आंधी तूफान में से आत्मा से मैं गीत गाऊंगा मेरे ये तो मेरे मानव मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में चाहे पहाड़ भी गिर पड़े चाहे आसमान भी मिट जाए चाहे पहाड़ भी गिर पड़े चाहे आसमान भी मिट जाए यीशु के लहू की भाषा नीचे कमीना नीचे कमीना हटेगी मेरे ये तो मेरे मानव मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में मेरे ये तो मेरे मानव मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में मैं खड़ा हूँ इस चट्टान में हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद आइए हम अपनी आंखें बंद मेरी धार्मिकता और उद्धार यीशु और उसके लहू में और कहीं मुक्ति नहीं सिर्फ यीशु के द्वारा पाप माफ हुआ है और आप इन्हें आशीष दें तृप्त करें आगे का समय आपके पवित्र हाथों में दे दें यीशु मसीह के नाम से आमीन मनोज भैया आज प्रार्थना करेंगे हमारे बीच में। इस मौके के लिए सौभाग्य के लिए प्रभु धन्यवाद जी मेरे प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु आप हमारे बीच में थे प्रभु इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु प्रभु आपने वचन से बातें की प्रभु इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जी मेरे धार्मिकता के हथियार के बारे में हमने सीखा प्रभु जी विश्वास के द्वारा धार्मिकता है धार्मिक ठहरते हैं प्रभु धन्यवाद जी मेरे प्रभु ये विश्वास एक एक में और बढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यही विश्वास इनके मुसीबतों में काम आने पाए प्रभु प्रभु ये विश्वास इनकी समस्याओं में और आगे बढ़ने पाए प्रभु प्रभु समस्याओं को देखकर पीछे न हटे प्रभु लेकिन विश्वास में और आगे बढ़ने के लिए प्रभु की सहायता करे मदद करे
प्रभु ये धार्मिकता के हथियार प्रभु एक एक के जीवन में होने पाए प्रभु जी मेरे प्रभु बुराई का सामना ना करे बल्कि भलाई से उसे जीत ले प्रभु आमीन यस प्रभु आपके वचन एक एक के ऊपर लागू होने पाए परमेश्वर यस मेरे प्रभु जो कोई प्रभु इनके आपके वचन प्रभु एक एक के हृदय की में अधिकारी से बचने के लिए प्रार्थना करते हैं यस मेरे पिता प्रभु धन्यवाद देते प्रभु एक एक का जीवन प्रभु वचन बन जाए परमेश्वर Yes. इनका चलना उठना बैठना सब वचन से होने पाए जी परमेश्वर मेरे ताकि प्रभु लोग देखे तो प्रभु आपके नाम की महिमा करने पाए यस प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु एक एक की आत्मा प्राण शरीर को आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु प्रभु आपकी मर्जी के मुताबिक एक एक का जीवन होने के लिए प्रार्थना Yes. करते हैं प्रभु आपके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रभु एक एक की सहायता करे प्रभु जी। परखा हुआ विश्वास एक एक के पास होने पाए परमेश्वर Yes, मेरे। धन्यवाद देते हैं शैतान कितनी बड़ी भी सामना शैतान प्रभु समस्याओं का बोझ लेकर आए प्रभु जी जी। लेकिन बड़े तसल्ली के साथ प्रभु उसका सामना करने के लिए प्रभु जी धार्मिकता के हथियार हमारे पास होने पाए प्रभु Yes. धन्यवाद देते प्रभु सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु आपके दास को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी प्रभु बीते हुए प्रभु सभा को प्रभु आपने अच्छे से चलाया उसे भी आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी इस सभा को भी प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु आने वाला प्रभु शाम की सभा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते आपकी मर्जी केवल पूरी होने पाए Yes. प्रभु प्रार्थना करते प्रभु इस मंडली से प्रभु इस कलेसिया से जुड़े हुए प्रभु दिल्ली की कलेसिया प्रभु सूरत की कलेसिया को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जैसे आपने चलाया रहे प्रभु और अच्छे से चलाने के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु एक एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं आपकी मर्जी केवल पूरी होने पाए प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य बमले नाम से प्रार्थना विश्वास से करते पिता जी आमीन आमीन अब पिता का प्रेम पुत्र का अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहभागिता शक्ति हमारे साथ तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आमंत्रित होता रहे आमीन सबको जय मसीह